हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी टी वाई बी कॉम सेम 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में आप देख सकते हैं टी वाई बी कॉम सेम 5 मटीरियल कॉस्ट का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का बेसिक। मैंने ध्यान रखना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के दो टाइप के हैं कॉन्सेप्ट, एक तो फॉर्मूला मेथड, सेकेंड है टेबल मेथड। तो पहले फॉर्मूला मेथड लेके चल रहा हूँ। फॉर्मूला मेथड में भी तीन टाइप्स हैं, जिसमें पहला तो बेसिक्स है। बेसिक्स के बाद आएगा भाई कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड लास्ट में आएगा डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसीलिए जितने भी टॉपिक्स, जितने भी एग्जांपल्स, जितने भी टाइप्स ऑफ सम बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, हर एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप्स। लेक्चर नंबर कौन सा है सामने देख सकते हो। किसी बच्चे को कोई वीडियो देखने में, ढूंढने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, सीधा प्लेलिस्ट टी वाई बी कॉम सेम 5 सी ए 2024 3 नहीं है भाई, 2024 3 के नाम से भी प्ले लिस्ट है, तो ध्यान रखना वो आप प्रीवियस ईयर का हो जाएगा। 24 में भाई फ्रेश प्ले लिस्ट, फ्रेश मेथड, न्यू तरीका, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आप सीखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। देखो मैं बता ना भाई, कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो स्किप हो जाएगा। और डाउट क्लास तो अभी बाद में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करा दूं। और उसके बाद मैंने बताया था भाई, जो 21 रुपीज़ पर सीए की मैंने नोट्स का प्लस डाउट सेशन वाली जो क्लास रहेगी, वहाँ पे जो भी डाउट्स, जो भी कन्फ्यूजन्स रहेगा, लास्ट में टॉपिक क्लोज होने के बाद आप लोग पूछ सकते हो। उसकी अलग सीरीज लेके आऊँगा, बट जैसे जितने भी टाइप्स बन सकते हैं मैं बताऊंगा आपका। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी पूछ रहे, पहला समय ऐसा है जहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर भी पूछ रहे, बता देंगे। और ये जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे एफ वाई बैफ में पूछा गया था 14 वाले ईयर में। अब ध्यान रखना कि अगर कल की क्लास आप देख के आ रहे हो तो हर एक बच्चे को अब तक पता चल गया होगा, सर हमें ढूंढना होता है ए, हमें ढूंढना होता है ओ, हमें ढूंढना होता है भाई सी। तीन चीज़ें हमें चाहिए, जहाँ पे ए का मतलब होता है भाई एनुअल डिमांड, साल की हमारी कितनी डिमांड होने वाली है वो आप बताइए। ओ मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ मीन्स होता है भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट। सी मीन्स होता है कैरिंग कॉस्ट, सी मीन्स होता है भाई कैरिंग कॉस्ट। बट कैरिंग कॉस्ट के साथ में दो कंडीशन ऐड होता है, एक तो बोलते हैं भाई पर यूनिट चाहिए और पर एनम भी चाहिए। यही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम, एक छोटी कन्फ्यूजन बनती है बच्चों के लिए, जिसका कॉन्सेप्ट आप देखो अभी कितना सिंपल तरीके से निकलने वाला है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ जरा। एनुअल डिमांड तो सीधा दे के रखा है 1000 यूनिट, मतलब एनुअल डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधा अपने को दिया भाई 1000 यूनिट्स। कन्फ्यूजन प्रॉब्लम आता है जब वीक में दे, डे में कर दे, या फिर मंथ का करे, या फिर क्वार्टरली करे, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी क्लियर कराएंगे कैसे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, जब ये आपको दे तो समझ आना इसका यूज कैरिंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में आएगा। पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट ढूंढो। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर के लिए कितना रुपीज का एक्सपेंसेस भाई 40। कैरिंग कॉस्ट, इसका मतलब ये मैंने कल की क्लास में बताया था, जब भी ध्यान का पर यूनिट कॉस्ट अपने को दिया होगा मटेरियल का, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कैरिंग कॉस्ट होगा वो परसेंटेज फॉर्म में दिया होगा। लाइन पढ़ते हैं क्या बोला है, एनुअल। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या चाहिए, देखो इधर पर एनम, और जो परसेंट है ये एनुअल में दिया है कि नहीं दिया है। इसका मतलब देखो एनुअल में दिया, वो भी 1 यूनिट, तो यहाँ पे मेंशन में भाई पर यूनिट हमें चाहिए कितना परसेंट है, 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। जितना इन्वेंट्री की वैल्यू होगी, अगर ये मेंशन है तो भी, नहीं मेंशन है तो भी, ध्यान रखना इन्वेंट्री वैल्यू पे ही कैलकुलेशन होता है। इन्वेंट्री वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये सामने दिख रहा है भाई। कॉस्ट ऑफ मटीरियल पर यूनिट, पर आइटम आप बोल सकते हो, पर यूनिट पर आइटम, मतलब एक मटेरियल की क्या कॉस्ट है उसी पे हमेशा वैल्यूएशन होगा। तो भाई वैल्यूएशन कितना है जरा देख लो, 20 इंटू परसेंटेज कितना है 10%, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो कैरिंग कॉस्ट कितना है 2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए इस टॉपिक में क्या निकल के आया, ये टॉपिक। अब ये अगर क्लियर है तो आगे के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर ही होंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का √2 AO अपॉन में C।
2AO अपॉन में C, वैल्यू पुट करते हैं 2A, ए मीन्स एनुअल डिमांड कितना है सामने दिख रहा है 1000, इन टू O मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे दिख रहा है 40, अपॉन में C मीन्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कितना फाइंड आउट हुआ है 2। कैलसी का यूज करो, 2 इंटू 1000 किया इंटू 40 कर लिया 80,000, डिवाइड बाई 2 कर दो, हो गया 40,000 स्क्वायर रूट 200, फाइनल आंसर कितना आ रहा है 200 यूनिट्स। नोट कर लो, नोट कर लो आप। चलिए नोट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से वही रिपीट चीज़ हमारी होंगी, हमें चाहिए ए, हमें चाहिए ओ और हमें चाहिए सी। ए मीन्स हमारा क्या होता है भाई एनुअल डिमांड, पहले ये चीज़ लिख लिया करो आप, हमेशा लिखना है याद रखना एनुअल डिमांड। ओ मीन्स होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर पे आपकी क्या कॉस्ट लगने वाली है। सी मीन्स होता है भाई कैरिंग कॉस्ट, सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर यूनिट और पर एनम ईयरली चाहिए। क्लियर है? चलिए यही फाइंड आउट करना सीख लो, बाकी का कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी आसान है। मंथली कंजम्पशन दिया है, यही चीज़ आपको बताया गया था। जब मंथली दिया रहेगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कितना करना है 12, क्योंकि एक साल में कितना मंथ होता है 12, तो इसका मतलब इजीली आंसर मिल जाएगा सर 4200 इंटू 12 कर देना है, आंसर आ जाएगा 4200 इंटू 12 किया तो 5400, ये आता है आपका यूनिट्स। कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि हमें चाहिए एनुअल डिमांड, साल का डिमांड चाहिए, साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? इजीली, अगर मंथ है मल्टीप्लाई कर देना है 12, डे का है तो मल्टीप्लाई 365, वीक का है तो मल्टीप्लाई 52 वीक। क्लियर है? आगे देखते भाई कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट का रिलेशन हमेशा किसके साथ होता है याद कर लो, यहाँ समझाएंगे इसका क्या रिलेशन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले क्लियर करो, ₹125। अब ये पढ़ते हैं कैरिंग कॉस्ट की क्या कंडीशन है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट के लिए दो कंडीशन लगती है, एक तो पर यूनिट चाहिए, सेकंड पर एनम चाहिए। पर यूनिट पर एनम दो कंडीशन बोला गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कॉस्ट पर यूनिट, ये तो पर यूनिट देखो दिया गया है भाई 63 एंड 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। अब ये क्या है पर एनम है, पर मंथ है, पर डे है, कुछ भी नहीं मेंशन है, तो ये अजम्पशन लिया जाएगा कि ये पर एनम ही होगा, क्योंकि मेंशन तो कुछ किया नहीं है डे या फिर मंथ या फिर कुछ भी, तो इसका मतलब ये पर, ध्यान रखना पर एनम समझा जाएगा। तो इसका मतलब 63 का कितना परसेंट है, 63 का कितना परसेंट, 20%। ये माइंड में एकदम रख लो आप लोग, जब भी कैरिंग कॉस्ट आपका परसेंटेज फॉर्म में देगा 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज का मतलब होता है सिंगल, कंफ्यूजन में नहीं आना सर ये एवरेज वर्ड कहाँ से आ गया है भाई, एवरेज का मतलब होता है भाई सिंगल, हर जगह मतलब नहीं होगा बट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे होगा, एवरेज पे नहीं, हमेशा सिंगल कॉमोडिटी पे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो 63 का 20% निकालते हैं, 63 इंटू 20% किया 12.6 आ रहा है रुपीज़। क्लियर? और अगर ये क्लियर है तो आगे का कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर होगा। ई ओ क्यू फॉर्मूला है 2AO अपॉन में C। क्लियर? वैल्यू पुट करते हैं 2A, ए का मतलब कितना आया है 5400 इंटू ओ का मतलब 125 अपॉन में सी का मतलब 12.6। मल्टीप्लाई 2 इंटू 5400 इंटू 125 किया 126 आ रहा है भाई, 126 1 2 3 4 5 50 है, डिवाइड बाई 12.6 करना है, 12.6 करके डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 12.6 किया तो 1 1 2
2.34560 स्क्वायर रूट 1000। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो फाइनल आंसर आया वो आपका 1000 यूनिट्स आया। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है AOC फाइंड आउट करना, और स्पेशली अभी तक के जितने सम में आ रहे हैं वहाँ पे सी में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम भी नहीं आप बोल सकते हो। अभी देखो 2 एग्जांपल प्रैक्टिस किया, समझ में आ गया होगा परसेंटेज वाला जो कॉन्सेप्ट है। नोट कर लो आप क्वेश्चन के साथ में, इसको नोट कर लो आप। चलिए नोट कर लिया। एक लास्ट एग्जाम्पल आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। फिर से वही, हमें चाहिए सर A, हमें चाहिए O और हमें चाहिए C। A का मतलब एनुअल डिमांड, A का मतलब एनुअल डिमांड, O का क्या मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट, C का क्या मतलब है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट ध्यान रखना, ये लिख दिया करो आप हमेशा पर यूनिट और पर एनम या फिर पर ईयर आप बोल सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनुअल डिमांड, एनुअल कंजम्पशन देके रखा है, मतलब साल का डिमांड, ये तो क्लियर दे बोला है 12,000 यूनिट्स। क्लियर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का कंडीशन क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग 15 पर ऑर्डर, ये भी क्लियर दिया है 15 पर ऑर्डर चाहिए, 15 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट के लिए कंडीशन फिर से आ रहा है भाई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल देकर रखा है ₹1.25 पर यूनिट, पर यूनिट। ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। स्टोरेज कॉस्ट क्या बोला भाई 20% ऑफ एवरेज। जब भी ध्यान रखना है यहाँ पे, अब कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर एवरेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिंगल कॉमोडिटी ही काउंट किया जाएगा वहाँ पे, और कुछ भी मेंशन नहीं सर ईयरली है क्या है, तो ये याद ध्यान रखना, मैंने पहले बताया अजम्पशन है पर एनम लिया जाएगा वो। क्लियर है। कितना है 1.25 और कितने परसेंट की बात की गई है 20%। 1.25 इंटू 20% क्या 0.25, कितना है 0.25 रुपीज़। क्लियर है। यहाँ भी अगर आप पूछोगे क्या न्यू था आपका, ये कैरिंग कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट यही अभी तक चेंज होते हुए आया है। और ये अगर क्लियर है चीज़ें तो हमारा फॉर्मूला भी क्लियर होगा अभी तक का आपका। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है 2AO अपॉन में C। चलिए 2A, A मीन्स एनुअल डिमांड सामने दिख रहा है, इनटू O मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिख रहा है, अपॉन में C मीन्स कैरिंग कॉस्ट कितना दिख रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 12,000 इंटू 15 किया 36 12340 अपॉन में 0.25 डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 0.25 किया तो 144 आ रहा है और 12340 आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑलरेडी कैलसी पे होता है लिया 1200 1200 1200 यूनिट्स। क्लियर है। आज की क्लास समझ में आई है भाई। पहले नोट करो आप इसको, नोट करिए आप इसको, नोट कर लिया। आई थिंक हर एक बच्चे का आज की क्लास को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी आप लोग कमेंट में ऐड कर दिया करो, जिससे ये भी मुझे एक आइडिया चलता रहे भाई जितने भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है। और अगर बेनिफिट्स मिल रहा है तो यही सेम बेनिफिट्स अपने फ्रेंड सर्कल को भी प्रोवाइड करा दो चैनल का लिंक शेयर करके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के और प्रैक्टिकल्स टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।